हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आर्य रंजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइप 1 में। टाइप 1 नंबर 1 में साइन इनवर्स √3/2, यानी इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो साइन कितना का मान √3/2 होता है? तो साइन π/3 का। तो साइन इनवर्स साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल बराबर π/3 आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर। 2 है tan इनवर्स 1 - √3। तो tan कितना का मान √3 होता है? 1/√3 होता है। tan इनवर्स tan π/6 माइनस का चिन्ह तो माइनस, tan इनवर्स से tan कैंसिल बराबर -π/6 आंसर। तीसरा देखिए, cot इनवर्स -√3। देखिए तो cot इनवर्स -√3 है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे कि चूंकि cot इनवर्स -√x रहे तो उसमें पाई से घटा देते हैं। तो पाई माइनस cot x, तो माइनस है तो ये सूत्र अप्लाई कीजिए। तो cot इनवर्स पाई माइनस cot √3 तब π/6। तो cot इनवर्स cot 5/6 एलसीएम लेनी है। तो cot इनवर्स से cot कैंसिल बराबर π/6 आंसर। नेक्स्ट है चौथा, cot इनवर्स cot 5π/4। तो cot इनवर्स cot पाई प्लस π/4। तो पाई प्लस π/4 लिखा जा सकता है। क्यों ऐसा किए? इसको हम ऐसी काहे न बनाए, इसका रेंज देखते हुए हमको ऐसा करना पड़ा। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आता? पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में। काहे कि पाई बराबर 180 प्लस π/4 45। तो 180 प्लस 45 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये cot से cot कैंसिल, तब प्लस π/4 बराबर π/4 आंसर। चलिए उतारना मना तो उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है 5 नंबर, tan इनवर्स tan 3π/4। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो इतना 4 माइनस पाई, तो 4π माइनस पाई बराबर 3π/4। तो देखिए इतना किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर यही प्लस रहता है यहाँ पर तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता हो जाता, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan आपको पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर चिन्ह माइनस का है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, काहे कि पाई से पाई माइनस π/4 है। अगर पाई प्लस π/4 रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, लेकिन ये पाई माइनस π/4 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पर tan है, तो tan रहने के कारण tan इनवर्स tan कैंसिल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तब माइनस π/4 आंसर, क्या कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में यही प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस लिखा जाता। अगला देखते हैं, अगला है 6 नंबर, 6 नंबर r sin 1/2 प्लस r cos 1/2। ये लिखिए या साइन इनवर्स लिखिए, साइन इनवर्स लिखिए, ये लिखिए या साइन इनवर्स लिखिए, बात बराबर होता है। तो साइन इनवर्स साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 प्लस cos इनवर्स, cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos π/3। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तब π/6 प्लस π/3 एलसीएम 6, तब पाई प्लस 2π बराबर 3π/6/2 बराबर π/2 आंसर। चलिए उतारिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर, 7 बोल रहा है tan इनवर्स 7π/6 tan इनवर्स tan 7π/6। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई प्लस tan π/6। अब यहाँ देखिए ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, काहे पाई प्लस π/6 है, यानी 180 ये 90
ये भी 90, ये पूरा 180, ये 180 यहाँ तक आ रहा है। अब प्लस π/6 यानी 30 यहाँ तक जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम और कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/4 π/6 बटे π/6 बराबर आंसर। एट देखिए, एट कॉट इनवर्स कॉट 13 π/6। देखिए तो ये रेंज में है, ये रेंज में है। इसका रेंज होता है 0 से पाई, और यहाँ 13 π/6 है। तो इसको रेंज में लाने के लिए cos वहाँ, तो cos इनवर्स cos 2π प्लस π/6, यही चीज ये है। 6 दूनी 12 प्लस 1 13 π/6 यही है। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे देखिए, 2π बराबर 360 डिग्री, अब प्लस कितना है 30 390 डिग्री, यानी घूर घार के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो π/4 आंसर। अगला देखिए, चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 है साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये रेंज में है, रेंज में नहीं है तो रेंज में इसको लाइए। साइन, और साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। तो लाइए tan इनवर्स साइन पाई -2π/5। अब ये रेंज में आ गया, ये रेंज में आ गया। तो देखिए इसको करते हैं कैसे, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 से छोटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई -2π है, तो ये 2π/4 है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। तो साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और माइनस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के कारण ये 2π/5 हो जाएगा आंसर। चलिए पहला खत्म हो गया। सेकेंड बोल रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए उतारिए इतना पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा नंबर, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट में दो का फर्स्ट tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 tan इनवर्स
tan कितना का मान √3 में होता है, तो tan π/3 का मान √3 होता है, तो बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल बराबर π/3 आंसर। सेकेंड देखिए, सेकेंड बोल रहा साइन इनवर्स -1/2, दूसरा साइन इनवर्स 1 - 1/2, तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल बराबर -π/6 आंसर। सेकेंड थर्ड बोल रहा है tan इनवर्स, तीसरा tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स tan कितना का मान 1 होता है, तो tan माइनस की चिन्ह था -π/4, तो tan से tan कैंसिल बराबर π/4 आंसर। 4 बोल रहा है cosec इनवर्स 2, तो cosec इनवर्स cosec कितना का मान 2 होता है, तो cosec π/6 का मान 2 होता है, तो बराबर cos इनवर्स से cos कैंसिल बराबर π/6 आंसर। उतारिए। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर बोल रहा है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। आप लोग एगो फार्मूला पढ़े होंगे, तो cos इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cos x। तो देखिए, तो x की जगह पर 1/2, तो इसके तो ये फार्मूला आप अपलोड कीजिए। cos इनवर्स पाई माइनस cos π/3, इसको मिटा दीजिए, तो cos इनवर्स cos 2π/3, cos से cos कैंसिल बराबर 2π/3 आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है cos इनवर्स √3/2, तो cos 3/2 कितना का मान होता है, तो π/6 का, तब cos इनवर्स cos π/6, cos से cos कैंसिल बराबर π/6 आंसर। 7 नंबर cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए, ये दोनों का पहले रेंज देखिए। इसका रेंज होता है 0 से
पाई कॉस का, और साइन का होता है -π/2 से π/2 तक। तो इसका तो रेंज तो ठीक है, लेकिन इसका रेंज नहीं आ रहा था। इसको रेंज में लाने के लिए देखिए कैसे लाते हैं। ये cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस cos साइन इनवर्स साइन π-π/3। देखिए पाई एलसीएम लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2π/3। तो देखिए cos से cos इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो 2π/3। तो देखिए तो साइन पाई-π/3 ये किस क्वाड्रेंट में आता है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये π/3 प्लस π/3 हो जाएगा। क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है। तो एलसीएम लीजिए, 2π प्लस पाई बराबर 3 π/3 बराबर पाई। चलिए यहाँ तक उतारिए। नंबर cos tan इनवर्स 3/4। तो cos tan देखे तो tan होता है लंब बटा आधार। तो अगर ये थीटा है तो लंब ये आधार ये, तो 3/4। हमको यहाँ पर cos है, तो cos के टर्म में हमको लाना है कि cos इनवर्स कैंसिल, तो ये 4 ये 3 तो ये 5। तो cos इनवर्स cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 बराबर 5/4। cos से cos इनवर्स कैंसिल। अगला है सेकेंड cos इनवर्स √3/2 प्लस 5/6। तो देखिए cos कितना का मान √3/2 होता है? तो cos इनवर्स cos π/6 का मान √3/2 होता है, प्लस π/6 cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो आएगा π/6 प्लस π/6। तो cos
एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2 पाई/6 कैंसिल। cos पाई/3 तो cos पाई/3 का मान 1/2। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है चौथा, राइट द फ्लोइंग इन द सिंपलेक्स फॉर्म, यानी सरलतम रूप में लिखिए। तो 4 का फर्स्ट, tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो हम x के जगह पर क्या रखें कि हल करने के बाद ये कट जाए? तो पुटिंग x बराबर सेक थीटा। अगर x बराबर सेक थीटा रखेंगे तो इसको हम अगर सेक को इधर लावेंगे तो थीटा बराबर सेक इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। तो tan इनवर्स इतना का मान tan थीटा। तो tan इनवर्स 1/cos बराबर cos थीटा। तो tan इनवर्स cot को हम लिख सकते हैं tan पाई/2 माइनस थीटा। tan पाई/2 माइनस थीटा, थीटा बराबर cos थीटा। इससे ये कैंसिल, तब पाई/2 और थीटा की जगह पर सेक इनवर्स x। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x के जगह पर क्या रखें? तो पुटिंग x बराबर tan थीटा, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, तो देखिए tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। तो tan इनवर्स इतना का मान सेक थीटा -1/tan थीटा। अब यहां से देखिए tan इनवर्स सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा। इसको इतना लिख सकते हैं। आगे देखिए tan इनवर्स एलसीएम लीजिए
तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन बटे कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप लोगों ने एक त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। तो यही हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, tan इनवर्स साइन बटे कॉस बराबर tan बटे कॉस बराबर tan थीटा बाई 2। तो tan से tan कैंसिल, तो 1 बाई 2 थीटा। थीटा की जगह पर कितना है, tan इनवर्स x बराबर 1 बाई 2 tan इनवर्स x। यही आंसर हो गया। चलिए नोट करना कर चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला है 3 नंबर, तीसरा है tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन x। देखिए तो cos x बराबर कोई फॉर्मूला होता है लेकिन कट नहीं सकता है, लेकिन इतना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो tan इनवर्स इसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना बटे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इतना को मान लीजिए थीटा, तो साइन थीटा बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं क्या, तो 2 साइन एक्स बाई थीटा बाई 2, तब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू, छोटा लिखते हैं, और 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बटे इतना बराबर होता है 2
cos स्क्वायर पाई बाई 4 अब माइनस x बाई 2। यहाँ tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, इतना से एक कैंसिल, तो tan इनवर्स साइन पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 आवटे cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। तो आगे देखिए tan इनवर्स साइन बटे cos बराबर tan पाई बाई 4 माइनस x बटे 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल बराबर पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 बराबर आंसर। नोट कीजिए। अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 है cot इनवर्स 1 माइनस साइन x रूट में प्लस 1 माइनस साइन x आवटे प्लस में ये प्लस 1 प्लस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x। इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में ज्ञात करना है। तो देखिए तो इतना बराबर आप सूत्र जानते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन x बराबर होता है cos x बाई 2 इंटू साइन प्लस साइन x बाई 2 और 1 माइनस साइन x बराबर होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। तो यही फॉर्मूला इस पर हम पुट करते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए लिखेंगे cot इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, फिर प्लस का चिन्ह प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बटे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, बीच में माइनस का चिन्ह है, तब माइनस cos x बाई 2 माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन x बाई 2, जो कटता है काट दीजिए, ये इसको ये कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तब cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 आवटे 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cot इनवर्स cos बटे साइन बराबर
कॉट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल बराबर 1/2 एक्स आंसर। चलिए उतार सकते हैं, उतारिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 है cos इनवर्स अंडर रूट के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। पुटिंग एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स एक्स, तब cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos इनवर्स इतना का मान सेक थीटा प्लस 1/2 सेक थीटा। आगे देखिए cos इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस 1/2 इंटू 1/cos, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये थीटा है। तो cos इनवर्स रूट 1 प्लस cos थीटा cos 2/cos थीटा, रूट को यहाँ से cos से cos कैंसिल, तो cos इनवर्स cos 1 प्लस cos थीटा बाई 2, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है cos इनवर्स 2 cos थीटा बाई 2/2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब cos इनवर्स cos थीटा बाई 2, तो इस cos इनवर्स से cos कैंसिल बराबर 1/2 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x है, तो 1/2 tan इनवर्स x आंसर। नोट करिए। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स।
देखिए अगर हम 1 प्लस x से दोनों में भाग देते हैं तो क्या होता है। देखिए दोनों से दोनों में x प्लस 1 रूट 1 प्लस x भाग देने पर तो आता है tan इनवर्स 1 माइनस रूट 1 माइनस x बटे 1 प्लस x बटे 1 प्लस रूट 1 माइनस x बटे रूट 1 प्लस x। इतना बराबर अब पुट x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर cos इनवर्स x तो tan इनवर्स 1 माइनस इतना बराबर कितना होता है, इतना बराबर इसको इसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे एक बाय ऐसे करके लिख दीजिए दोनों में एक बाय चढ़ा दीजिए रूट बात बराबरी आ जाएगा। तो रूट 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बटे 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए सॉल्व इतना बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स 1 माइनस इतना बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ से है बटे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का कि cos बटे साइन बटे cos tan और tan पर स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल बराबर tan इतना बटे 1 प्लस 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब देखिए कुछ के फॉर्म में आपको दिख रहा है, देखिए बताते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 के टर्म कैसे तो देखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। tan पाई बाई 4 का मान 1 तो 1 गुने थीटा बाई 2 बराबर इतना और tan पाई बाई 4 बराबर का मान 1 तो इतना बराबर हम इतना नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए
tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तब पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 थीटा, तब पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 और थीटा की जगह पर cos इनवर्स f, यही हुआ आंसर। तो चलिए बताइए। तो चलिए आज हम टाइप 1 और टाइप 1 एंड 2 देख लिए। 1 से 4 तक हम देख लिए। तो अगर आप इससे ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लें। अगर इससे आगे का सलूशन हम डाल चुके हैं।